हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ ना चेहरा करें ना पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें। और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा है। बूढ़ी माँ, ऐ सुमैया, तेरा जवान बेटा सामने खड़ा है, हम नहीं चाहते तुझे तेरे बेटे के सामने नंगा कर दे। ऐ सुमैया, तू इस्लाम को छोड़ दे वरना तेरे बेटे के सामने तुझे नंगा कर देंगे। सोचो मेरे भाइयों, एक माँ के लिए कितनी हसीयत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया जाए। ऐ सुमैया, तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे बदन में कमजोरी आ चुकी है, मगर तेरा ईमान तो फौलाद के जैसा मजबूत है। सुमैया ने जवान बेटे के सामने नंगा हो जाना गवारा कर लिया, मगर तौहीद को छोड़ना गवारा न किया, इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा, एक बूढ़ी औरत के बदन से कपड़े उतार लिए गए, जवान बेटे के सामने उसको बरहना कर दिया गया। इतने पर अबू जहल ने बस न किया, फिर कहा कि ये सुमैया, आखिरी मौका तुझे दे रहा हूं, इस्लाम को छोड़ दे वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। बर्ची उठाया, सुमैया का इस्लाम को छोड़ने वाली थी, अबू जहल ने बर्ची उठाया और सुमैया की शर्मगाह के ऊपर दे मारा। ऐ सुमैया, तू अल्लाह को प्यारी हो गई, तू शहीद हो गई, तेरे बदन का खून गिर गया, अल्लाह की राह में शहीद होने वाली तू पहली खातून बन गई। और तूने दुनिया की आने वाली औरतों को यह पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया की औरतों, तुम्हें दुनिया नाजुक समझेगी, तुम्हें दुनिया कमजोर समझेगी, तुम दुनिया को बता देना अगर औरत के पास ईमान की दौलत और ईमान की ताकत हो, औरत से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। ईमान की दौलत अगर औरत के पास है, औरत से ताकतवर कोई नहीं होता है। मेरे साथी, सुमैया से पूछो ईमान किसको बोलते हैं? ईमान की अजमत पूछना है, कोई बिलाल हबशी से पूछ ले। हाँ मेरे नौजवान साथियों, बिलाल तुम्हारी तरह स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं था, बिलाल कोई तुम्हारी तरह घुंघराले बाल वाला तो नहीं था, बिलाल कोई तुम्हारी तरह गोरा चट्टा तो नहीं था, खूबसूरत तो नहीं था, हैंडसम तो नहीं था। बिलाल तो हबशा का एक गुलाम था, काला कलूटा था, उसकी पूरी बॉडी काली थी, मगर उस काले सीने में जो दिल था, बिलाल के सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। ओ दुनिया वालों, तुमने तो जब भी देखा है लोगों की सूरतों को देखा है, लोगों के चेहरों को देखा है, आओ तुम्हें बिलाल की सीरत भी दिखाते हैं। बिलाल काले हैं, बिलाल का बदन काला है, और बिलाल के काले बदन को उनका मालिक अरब के तपते हुए सहरा पर लिटा देता है। नीचे गरम गरम बालू है, नीचे गरम गरम रेत है, और बिलाल के सीने पर गरम पत्थर भी रख देता है। बिलाल के सीने की चर्बी भी पिघल रही है और बिलाल की पीठ भी पिघल रही है। और बिलाल का मालिक कहता है, उमैया बिन खल्फ कहता है, ऐ बिलाल, तेरे सीने की चर्बी को पिघलाना हमें अच्छा नहीं लगता, तुझे टॉर्चर देना हमें अच्छा नहीं लगता। ऐ बिलाल, हम तुझे टॉर्चर करना बंद कर देंगे, बस एक शर्त है, तू अल्लाह की तौहीद को छोड़ दे और हमारे 360 माबूदों का इकरार कर ले, हमारे साथ तू भी शिर्क का नारा लगा दे और ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज तू निकालना बंद कर दे। बिलाल, हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। बिलाल की जबान से आवाज नहीं निकल रही, बिलाल कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, मगर उस गर्म पत्थर के नीचे उस तपते हुए सहरा में लेटे हुए बिलाल की जबान से एक लफ्ज सुनाई देता है। बिलाल कहते हैं, अहद अहद अहद, मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूं वो एक है, वो यकता है, वो अकेला है, मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाला हूं। ऐ उमैया बिन खल्फ, तू अल्लाह मेरे सीने पर गरम पत्थर रख दे, तू अल्लाह मेरे बदन की चमड़ी को जला डाले। ऐ उमैया बिन खल्फ, बिलाल अल्लाह ताला की तौहीद को छोड़ने वाला नहीं है। अहद
अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। ओ लोगों, इस्लाम वो नेमत है जिसकी हिफाजत की खातिर बिलाल के सीने की चर्बी पिघल गई, मगर बिलाल ने इस तौहीद को नहीं छोड़ा। ये शहादत गए उल्फत पे कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, हमने तो ये समझा मुसलमान के घर में पैदा हो गए, अब्बा ने अब्दुल्ला नाम रख दिया, अब्दुर्रहमान नाम रख दिया, लड़के थे तो खतना करा दिया, बड़े हुए टोपी लगाने लगे, लुंगी पहनने लगे, बड़े का गोश्त खाने लगे। हमने तो इन चीजों को मुसलमानों की पहचान बना डाली। ओ लोगों, इस्लाम इतना आसान तो नहीं है, ये तो शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस्लाम ये फूलों की सेज नहीं है मेरे प्यारे साथियों, ये कांटों भरा रास्ता है। इस्लाम पर चलते हुए कदम कदम पर ऐसे मौके आएंगे जब आपको अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, अपनी डिजायर्स को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के आप अल्लाह ताला की जन्नत को सकते हैं। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, इस्लाम में अधूरे दाखिल मत होना। इस्लाम वो दीन है जो अल्लाह ताला का इकलौता पसंदीदा दीन है। इस्लाम के आने के बाद अब कोई और दीन अल्लाह ताला क्या स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला के यहाँ अगर कोई दीन कबूल होगा तो इस्लाम होगा। अल्लाह फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। तुम इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब लेकर के आओगे, तुम जितनी भी नेकी का पहाड़ लेके आ जाओ, अगर इस्लाम के अलावा कोई और मजहब लेकर के आओगे कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया के और मजहब में अल्लाह को खुश करना है, शादी नहीं कर सकते। बड़े बड़े ईसाइयों के गिरजाघरों में चले जाओ, वहां आपको ऐसी औरतें मिलेंगी जिनको नन कहा जाता है। ये नन वो औरतें होती हैं जो जिंदगी भर शादी नहीं करती हैं, जो अपने आप को चर्च के लिए खास कर लेती हैं। उनका अकीदा ये होता है अगर अल्लाह ताला को राजी करना है, खुश करना है, तो हम शादी नहीं करेंगे, हम शौहर के पास नहीं जाएंगे, हम सारी जिंदगी चर्च में रहेंगे। उनको नन कहा जाता है। ये अकीदा है ईसाइयों का। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ एक अकीदा है अगर आपको ईश्वर को प्रसन्न करना है, अल्लाह को खुश करना है, तो आपको ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा, दुनिया को त्यागना पड़ेगा, पत्नी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, दुनिया को मोह माया समझ करके दुनिया को त्याग देना होगा, दुनिया को छोड़ देना होगा। जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, अगर ये तसव्वुर इस्लाम का भी होता तो कितनी परेशानी होती। आए अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें मुसलमान बनाया और इस्लाम जैसा दीन हमको दिया जिसमें दुनिया को त्यागने का, दुनिया को छोड़ने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कुरान में अल्लाह हमको दुआ सिखाता है कि ऐ मेरे बंदो ये दुआ पढ़ा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार हमारी दुनिया को भी अच्छा बना दे, हमारी आखिरत को भी अच्छा बना दे और हमें जहन्नम की आग से तू बचा ले। ये कुरान की सबसे जामे दुआ है और ये वो दुआ है मेरे प्यारे साथियों। अगर आपने कभी हज किया होगा, कभी उम्रा किया होगा, जब आप तवाफ करते हैं खाने काबा का तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के बीच में इस दुआ को पढ़ते हैं। ये इतनी प्यारी दुआ है मेरे साथियों। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ पढ़ा करते थे, किया करते थे,
अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मत अमरी, ऐ अल्लाह मेरे दीन को ठीक कर दे, क्योंकि मेरे मामले की बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह मेरी दुनिया को भी ठीक कर दे, क्योंकि जिंदगी तो मुझको दुनिया के अंदर गुजारना है। व अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी, और ऐ अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू ठीक कर दे, क्योंकि मरने के बाद लौट करके वही जाना है। वजालिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैर, और ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी का हर दिन नेकी में इजाफे का सबब बन जाए, जिंदगी में हर दिन भलाई में इजाफा हो, नेकी में इजाफा हो। वजालिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, और ऐ अल्लाह जब तुम मौत देना तो ऐसी मौत देना कि हर तकलीफ से, हर शर से मुझको नजात मिल जाए। ये बड़ी जामे दुआ है, अल्लाह के प्यारे नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, तो हमें ये दुआ सिखाई गई मेरे साथ। हमारे नबी ने शादी भी की, एक साथ आपकी 9 बीवियां थी, सबका हक आप अदा करते थे। आपके कुछ सहाबा ने जब शादी ना करने का इरादा कर लिया, मिसाल के तौर पर एक सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, यहां तक कि उन्होंने ये तय कर लिया कि वो अपने टेस्टिकल्स को निकलवा देंगे, अपने खुशियतैन को निकलवा देंगे, यानी मर्द रहने के काबिल ही नहीं रहेंगे, मर्दानगी खत्म कर देंगे, शादी के काबिल ही नहीं बचेंगे। यहां तक उन्होंने इरादा कर लिया। भाई उस जमाने में नसबंदी नहीं होती थी, मेडिकल साइंस का जमाना नहीं था, तो जैसे हम जानवरों को देखते हैं कि जानवरों को खस्सी कर दिया जाता है ताकि फिर जानवर पैदावार बढ़ाने के काबिल न बचे, तो हजरत उस्मान बिन मज़ून ने खस्सी करने का अपने आप को इरादा कर लिया कि मैं इस लायक ही न बचूं कि मैं शादी कर सकूं। अल्लाह के नबी को पता चला, आपने उस्मान बिन मज़ून को बुलवाया, और मैं यहां पर यह वजाहत कर दूं कि ये वो उस्मान नहीं है जो अल्लाह के नबी के दामाद थे, वो दूसरे उस्मान है। ये गलतफहमी मत पाल लीजिएगा, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे जो नबी के दामाद थे, ये दूसरे हैं। इनका नाम उस्मान बिन मज़ून था, इनके अब्बा का नाम मज़ून था। ये अल्लाह के नबी के पास आए, नबी ने पूछा क्या है उस्मान, मुझे ऐसा ऐसा पता चला है। कहा अल्लाह के नबी सही पता चला है। आपने फरमाया कि ऐ उस्मान तब तकी रहबानियतन, क्या तुम ये चाहते हो कि इस्लाम को छोड़ करके तुम रहबानियत अपना लो? ऐ उस्मान मेरे दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। ऐ उस्मान मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन कान खोल करके सुन लो। उमिरतु अन अनामा व अकूमा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है मैं रात में आराम भी करता हूं और रात में नमाज भी पढ़ता हूं। व असूमा व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूं और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूं, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूं। और अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है मैं निकाह भी करता हूं, मेरी बीवियां भी हैं, और यही मेरा तरीका है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके से हटेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम इतना प्यारा दीन है, रडुआ बन करके कोई जिंदगी गुजारे, कोई शादी न करे, कोई बगैर जोड़े के रहे, इस्लाम की तालीम नहीं है। इस्लाम हुक्म देता है अपने लड़कों और लड़कियों की शादी कराओ। कोई लड़का, कोई मर्द बगैर बीवी के न रहे, कोई औरत बगैर शौहर के न रहे, ये इस्लाम की तालीम है मेरे प्यारे। और आगे बढ़िए, अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, नाम नोट कर लो, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर हैं। नहीं मालूम के दुआ वालों को शायद, उलमा को शायद पता है, बल्कि यकीनन पता होगा। अवाम की बात अगर कहूं, रात रात भर तकरीर सुनने वालों को भी नहीं पता होगा। नबी के सहाबा में 4 अब्दुल्ला बहुत फेमस है, बहुत मशहूर हैं। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये 4 अब्दुल्ला बहुत मशहूर है साहबा।
इनको अबादले अरबा कहा जाता है, 4 अब्दुल्ला। इसमें से एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस हैं, वो भी सहाबी, उनके अब्बा भी सहाबी, बाप भी सहाबी, बेटा भी सहाबी। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस बहुत बड़े सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान है, रात रात भर नमाज पढ़ने वाले इंसान है, दिन में कंटिन्यू नफिल रोजा रखने वाले इंसान है। उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों के बाद जब बहू को ससुर ने देखा कि बहू न बालों में कंघी कर रही है, न चेहरे पर पानी फेर रही है, चेहरा भी अजीब सा बना हुआ है, बाल भी बिखरे पड़े हैं, तो ससुर ने बहू से पूछा कि क्या बात है, ऐसी तूने हालत क्यों बना के रखी है? भाई ससुर को तो पर्दा नहीं करना है ना। अच्छा, ससुर आ गया तो बहू क्या करती है, जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती। ससुर आ गया और देवर आ गया तो तब कभी नहीं घूंघट डालती। देवर से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं है, ससुर से पर्दा है। ये अजीब गरीब सिस्टम हमारे यहाँ है। जबकि ससुर तो गैर महरम नहीं है, महरम है वो। ससुर बाप के दर्जे में, अगर ससुर के सामने घूंघट नहीं भी डालेगी, अगर सीने पर दुपट्टा है तो भी चलेगा, लेकिन देवर से तो पर्दा करना है। देवर से पर्दा नहीं करेगी, ससुर से करेगी। तो यहां बहू को देखा ससुर ने कि बहू का चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। कहा है मेरी बच्ची क्या बात है, नई नवेली दुल्हन तो बड़ा सज संवर करके रहती है, क्या बात है, तेरे बाल क्यों बिखरे पड़े हैं, तेरा चेहरा क्यों बिखरा पड़ा है, क्या बात है? कहा है अब्बा जान, आपका बेटा तो रात में नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, आपके बेटे को बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत अम्र बिन आस समझ गए क्या मसला है। डायरेक्ट बेटे को बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अरे अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है और ये हाल है, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, बीवी के पास भी नहीं जाता है, रात रात भर नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्ला को, आए अब्दुल्ला, अलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही बात है। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम दिन में कंटिन्यू रोजा रखते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही खबर है। आए अब्दुल्ला, कल तक अकेले थे, आज शादी हो चुकी है, बीवी तुम्हारे घर आ चुकी है। अय अब्दुल्ला, कान खोल करके सुन लो, देखो मुझे देखो, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ और मैंने निकाह भी किया है। अय अब्दुल्ला, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। अय अब्दुल्ला, अल्लाह का हक भी अदा करो, बीवी का हक भी अदा करो, मेहमान का हक भी अदा करो और अपने शरीर का भी हक अदा करो। सबका हक दो, सबको सबका हक दो। ये है इस्लाम की खूबसूरती और ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, वो प्यारा दीन हमें और आपको मिला है, मगर हमने क्या किया? हमने इस इस्लाम को बहुत लिमिटेड बना दिया। मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा? सीने पर बांधा। क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया, मौलवी साहब
सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए। मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबती आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करें। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया, हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल साबिते हयात का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पेट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगाह को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ ए यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ ना चेहरा करें न पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें। और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है। हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो, इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है। और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम हैं, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। बहुत सारे गलत और नाजायज तरीके राइज हो चुके हैं और हमारे नौजवानों में जो बहुत सारे तरीके ऐसे मशहूर हो चुके हैं शहवत पूरी करने के, जो हराम और नाजायज हैं। कोई अपने हाथों से अपनी शहवत को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और कोई शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ जो नेचुरल तरीका है उससे हट करके गैर फितरी तरीके से, जानवरों से भी बदतर जो तरीका है, उस तरीके के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम
ने बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अता अहदुकुम अहलहू, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो मुलाकात करने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास जाए अल्लाह के नाम से, आए अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और हमारी पैदा होने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर कोई ये दुआ पढ़ने के बाद बीवी से मुलाकात करेगा, अगर औलाद पैदा होगी, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में औलाद लिखी है तो शैतान उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी छोटी सी दुआ है, लेकिन आज हमें से बहुत सारे लोग बड़े दीनदार हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो हमें बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताता है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह उसको हमने बिल्कुल खारिज कर दिया इस्लाम से। चाहे आपके इस इलाके की अंसारी बरादरी हो, चाहे हमारे बनारस के अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आपके कटिहार के शेरशाबादी समाज के लोग हों, मुसलमानों में शादी में बहुत सारी फजूल किस्म की रस्म रिवाज आ गई। कहीं जहेज धड़ल्ले से चल रहा है, बाकायदा डिमांड हो रही है। हमारे पहचान के एक साहब हैं, वो बिहार बेतिया एक जगह है बिहार में, बेतिया के रहने वाले, कई बेटियां हैं उनकी, सरकारी टीचर हैं। तो एक मर्तबा उनकी किसी बेटी का रिश्ता लगा, तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब आपकी बेटी का जो रिश्ता लगा है लड़का क्या करता है? तो कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, जो मकान वगैरह बनता है मिस्त्री का काम करता है। तो जाहिर है मिस्त्री का काम करता है तो एक लेबर क्लास का ही काम है, कोई बहुत हाई-फाई काम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, बड़े दर्द के साथ कहा कि मौलाना साहब राजगीर का काम करता है वो लड़का, लेकिन 5 लाख रुपए की डिमांड किया है उसने। क्या कहेंगे आप? जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11-11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबे किराम ने निकाह किया। न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी। बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है। मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था। हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहां भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है। अब फला बिनते फला आपका निकाह फला के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है। उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ कबूल है। अच्छा भाई, निकाह नामा में लेकर के गया था मैंने, उसमें बता दिया भाई लड़की की यहाँ साइन करा लो, सिग्नेचर करा लो। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह जड़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही है। दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन। यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा? इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू?
तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी, चमक रही। अरे भाई, नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है। दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चले तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोरा अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीद दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम मेरे प्यारे साथियों बर्बाद हो। और आगे बढ़िए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाजी साहब मस्जिद में गए, मौलवी साहब से नमाज का तरीका तो पूछ लिया, मस्जिद के बाहर आए, अपने सगे भाई की जमीन को हत्या करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठ गए। ओ हाजी साहब, ये जमीन आपके साथ तो नहीं जाएगी दुनिया से। ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम मर जाओगे ये सारी जमीन तो दूसरों की हो जाएगी, ये सारा माल तो दूसरों का हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की 2 गज जमीन के अंदर सबको जाना है, सब छोड़ के जाना है। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये खेत खलियान यही रह जाएगा, ये तिजोरियां यही रह जाएंगी, ये बैंक बैलेंस दूसरों के नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आप कब्र के अंदर जाएंगे, जितने भी नेक हो, जितने भी नमाजी हो, जितने भी दीनदार हो, ये कब्र आपको दबोचेगी, ये कब्र आपको पकड़ेगी, ये कब्र आपको के ऊपर तंग हो जाएगी। नबी के सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला नो, इंतकाल हो गया। नबी के इतने बड़े सहाबी इंतकाल हो गया कि अल्लाह के नबी ने उनके इंतकाल के मौके पर फरमाया, इhtazal मौत li साद इब्न मुआज। आज साद इब्न मुआज का इंतकाल हुआ है। आज इनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। इनका बदन भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा था। बाज मुनाफिकों ने कहा कि अरे जनाजा तो बड़ा हल्का मालूम हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज का जनाजा है, इसके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल हैं। इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठा के रखा है। इतने बड़े सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। साद बिन मुआज को कब्र में उतारा जाने लगा। सहाबे किराम भी साइड में खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे नबी भी कब्र के पास खड़े हैं। जब जनाजे को कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक अल्लाह के नबी के चेहरे की रंगत बदल गई। अल्लाह के नबी के चेहरे पर डर तारी हो गया, आपके चेहरे पर खौफ तारी हो गया और आपने 3 मरतबा फरमाया, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने 3 मरतबा तकबीर पढ़ी, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी। सहाबा ने भी तस्बीह पढ़ी, सहाबा ने भी तकबीर पढ़ी। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी क्या बात है, आप क्यों घबराए से लग रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तकबीर पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ाला साहिबिकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई। इनकी कब्र ने इनको दबोचा था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था और जितनी देर इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था, ऐ मेरे सहाबा, मैं भी डर गया और मैंने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की तकबीर पढ़ी। ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततन लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज। अगर कब्र के दबोचने से कोई बच जाता तो साद बिन मुआज बच जाते। हो लोगो,
लोगों, जब नबी का सहाबी नहीं बचा, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? ओ नमाजियों, ओ तहज्जुद पढ़ने वालों, ओ रोजा रखने वालों, ओ कुरान पढ़ने वालों, ये कब्र तो तुमको भी पकड़ेगी, ये कब्र तो तुमको भी दबोचेगी। ओ लोगों, उस कब्र की जिंदगी के बारे में कभी सोचो, कभी उसकी तैयारी करो। ये नाजायज की जायदादें, ये नाजायज जमीनें, ये नाजायज दौलत दूसरे लेके चले जाएंगे, दूसरे मौज मस्ती करेंगे और तुम कब्र में उसकी सजा झेलोगे। ये कोई फायदे का सौदा नहीं, ये घाटे का सौदा है मेरे साथ। हराम कमाई ला करके दूसरों की जिंदगी बना रहे हो और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। भाई भाई की जमीन पर कब्जा कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, मैं एक इंसान हूं, मेरा फैसला गलत भी हो सकता है कि दो लोग जमीन का फैसला मेरे पास कराने के लिए आए और एक इंसान बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो और उसकी बात के फेवर में मैं फैसला कर दूं और दूसरे के खिलाफ कर दूं, जिसका हक था उसको न मिले दूसरे को दे दूं, ऐसा हो सकता है। मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। ऐ मेरे सहाबा, अगर कभी ऐसा हो जाए और जमीन जिसकी नहीं थी मैंने जमीन उसके हक में दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ जमीनों में बेईमानी करने वालों, ओ जायदादों में दूसरों का हक मारने वालों, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। ये जमीनें तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएंगी, ये जायदादें तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएंगी। ये बड़े घाटे का सौदा है। कल कयामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, जिसकी जमीन को हड़पा था, जिसकी जायदाद पर नाजायज कब्जा किया था, जिसके खेत पर नाजायज कब्जा किया था, जिसकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया था, वो आकर के कहेगा, ऐ अल्लाह ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, ऐ अल्लाह इसने मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हड़प लिया था। अल्लाह वहां ये नहीं कहेगा, ऐ बंदे तू जमीन के बदले जमीन दे दे, तू पैसे के बदले पैसा दे दे। दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे सकते हो, जमीन के बदले जमीन दे सकते हो। अल्लाह के यहाँ करेंसी चेंज हो जाएगी। सऊदी अरब में इंडिया का पैसा नहीं चलता, पाकिस्तान में इंडिया का पैसा नहीं चलता, बांग्लादेश में टका चलता, इंडिया का पैसा नहीं चलता, रियाल सऊदी अरब में रियाल चलता, इंडिया का पैसा नहीं चलता। ओ लोगों, कयामत के दिन की करेंसी क्या होगी? वहां दुनिया का पैसा नहीं चलेगा, वहां दुनिया की जमीन नहीं चलेगी। वहां अगर किसी का हक मारा है तो आपको अपनी नेकी देना पड़ेगा, आपको अपनी नमाज देना पड़ेगा, आपको अपना रोजा देना पड़ेगा, आपको अपना सदका खैरात देना पड़ेगा, आपको अपनी ज़कात देनी पड़ेगी। और जब सारी नेकी खत्म हो जाएगी और फिर भी कोई लाइन में खड़ा है, ऐ अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा है, मेरी जमीन पर भी कब्जा किया है, मेरे साथ भी ज्यादती की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर सामने वाले के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे और जो इंसान दुनिया से बहुत सारी नेकी लेकर के आया था, वही इंसान गुनाहों से लदा हुआ जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से वही आयत पढ़ रहा हूं सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने कारोबार में भी मुसलमान बनो, अपनी जमीन जायदाद के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल्लाह के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल इबाद के मामले में भी मुसलमान बनो। अगर बाप हो एक अच्छे बाप बनो, बेटे हो एक अच्छे बेटे, शौहर हो एक अच्छे शौहर हो, सारे गांव के लिए बहुत अच्छे हो। बीवी से कभी प्यार से बात नहीं करते, अरे तू कैसा नबी का मानने वाला है? तेरे नबी अपनी बीवियों के नखरे उठाया करते थे, बीवियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है और मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूँ। प्यारे नबी अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे थे। ओ लोगों, अच्छे शौहर बनो, अच्छे बाप बनो। आज तो हमारा हाल क्या है? हमारे बच्चों को तो मोबाइल पालता है। 3 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता, माँ ने यूट्यूब दे दिया,
5 साल का बच्चा है, बच्चा परेशान कर रहा था, माँ ने मोबाइल दे दिया। आपका बच्चा तो मोबाइल से पल रहा है, यूट्यूब से पल रहा है। ओ लोगों, अपने बच्चों को टाइम दो। एक मर्तबा ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम लड़का लड़की आपस में बात कर रहे, मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन थे या मियाँ बीवी थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम, आपस में बात कर रहे थे। ट्रेन की बात बता रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रही हैं। 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां, वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई। तो जो लड़की थी ट्रेन के अंदर, उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको सही गलत का फर्क बताएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो लड़का बोला कि गार्जियन कितना ध्यान देगा, गार्जियन कितना भी देखेगा। तो लड़की ने कहा कि गार्जियन अपने आप को झोंक दे। आज का दौर वो दौर है। वो गैर मुस्लिम लोग थे, उनकी बातें, मैं ट्रेन में बैठा था। आजकल का तो माहौल ऐसा है, ट्रेन पर भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी अपनी सीट पर आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो बातचीत जो हो रही थी मैं सुना, तो मुझे वो बात बड़ी वजनदार लगी। उस लड़की ने कहा कि आज के दौर में अगर अपनी बच्चियों की परवरिश करना है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तब आप बच्चियों की परवरिश कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जमाना बड़ा नाजुक है। आपकी जवान होने वाली बेटियों को बहकाने के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है। स्कूल का गंदा माहौल है, कॉलेज का गंदा माहौल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, शैतान के फितने हैं। आपकी जवान होने वाली नस्ल को बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, अगर आपने अपने आप को कुर्बान नहीं किया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, कल पछताना पड़ेगा। अगर आपने आज ध्यान न दिया, कल बहुत सारी नुसरत जहां ऐसी सामने आ जाएंगी जो निशा सिंह बन जाएगी। आपकी मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। मैं झारखंड में गांव-गांव जाके कह रहा हूं, मैं बिहार के गांव-गांव जाके कह रहा हूं, ओ लोगों, अपनी औरतों को दीन पहुंचा दो। साल में एक बार जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। बार बार सुनाओ, बार बार बताओ, किताबों का मुताला करवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अपने गांव में लड़कियों का इदारा अगर है तो उस इदारे की कदर करो। अपनी बच्चियों को इदारों में पढ़ाओ, अपनी औरतों को सही पर्दा कराओ, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कराओ। और जुमा के खुतबे में ये सुनिश्चित करो, ये यकीनी बनाओ कि हर जुमा के खुतबे में औरतें भी आपकी मस्जिद पर आए। ये 1 साल का जलसा करा लेने से, जो जलसे में भी क्या होता है, कुछ औरतें बेचारी पिंडाल में बैठी हैं, कुछ औरतें बैठ करके वहां बाहर मार्केट में कुछ खा रही हैं, पी रही, कुछ मटर गश्ती कर रही हैं, कुछ इधर टहल रही हैं, कुछ उधर टहल रही हैं। ये कोई आप मस्जिद से बड़ा बेहतरीन माहौल कहीं नहीं हो सकता। जुमा के खुतबे में आधा घंटा की तकरीर सारे लोग सुकून से वजू करके सुनते हैं। अगर आपके घर की औरतें जुमा का खुतबा सुनेंगी, मैं बार बार ये बात तकरीरों में कहता हूं, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है। अगर आपके घर की औरतें 52 मरतबा जुमा में जाएंगी, इंशाअल्लाह दीन की बहुत सारी मालूमात वो लेकर के जाएंगी। तरबियत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा मेरे साथ। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अब मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास समय नहीं है, जिसके बाप के पास टाइम नहीं है, जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं निकालता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक अच्छे बाप बनो, एक अच्छे शौहर बनो, एक अच्छे मुरब्बी बनो, ताकि आपकी आने वाली नस्लें दीनदार बने। ये समाज के फितरों से अगर अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है
मेरे अजीजों अपने आप को नेक और दीनदार बनाओ। जब तक हम खुद दीनदार नहीं बनेंगे अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना सकते। बीड़ी पीने वाला बाप अपने बच्चों को बीड़ी से नहीं मना कर सकता। गाली बकने वाला बाप अपने बच्चों को गाली देने से नहीं रोक सकता। बेपर्दा रहने वाली माँ अपनी बेटियों को पर्दा करने की तालीम नहीं दे सकती। अगर अपनी औलाद को सुधारना है तो पहले माँ बाप को खुद सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, आइए हम अल्लाह से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिस इदारे की तरफ से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, और जैसा कि मुझे नासिर भाई वगैरह ने बताया कि बहुत कदीम इदारा है और बहुत अच्छे तरीके से ये इदारा चल रहा था, बीच में कुछ ऐसे हालात आए हैं, इदारे को आपकी तवज्जो और आपके जो है इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस इदारे को मजीद तरक्की अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने बच्चों को सही इस्लामी तरबियत और तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में जो कि बहुत कम वक्त में मुरत्तब किया गया, तय किया गया और बहुत आनन फानन इस प्रोग्राम की तरतीब बनाई गई। इस प्रोग्राम में आना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त फरवरी का महीना है और अक्सर मदरसों में सालाना इम्तिहानात का टाइम चल रहा है। ये वो टाइम होता है जिस टाइम में असातिज़ा को छुट्टी नहीं दी जाती, लेकिन हमारे अजीज मोहतरम नासिर भाई और इसी तरीके से हमारे करीम भाई ने इतना ज्यादा इसरार किया कि हमें इस प्रोग्राम के लिए वक्त हर हाल में निकालना ही पड़ा। कल रात में नेपाल में था, मैं रात भर का सफर करके बाई कार बनारस पहुंचा। सुबह मदरसे में क्लास ज्वाइन किया, फिर मदरसे से दोपहर में निकला स्टेशन के लिए। तकरीबन 4 बजे ट्रेन पकड़ करके फिर पटना पहुंचा। फिर पटना से 4 व्हीलर से, वो भी पूरी स्पीड से भागते हुए आपके बीच में पहुंचा। ये सफर जो होते हैं बड़े रिस्की सफर होते हैं। जब ड्राइवर पूरी स्पीड से गाड़ी चलाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी को कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। कई बार ऐसा हुआ कि जब हम सफर में जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे हादसे भी हमारे सामने
दिखते हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद चूंकि ये सफर हमारा अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए हो रहा है, इस सफर में पहुंचने के बाद रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, मुझे आपके सामने कुरान पढ़ना है, हदीसें पढ़नी है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें पेश करनी है। मैं ये समझता हूं वल्लाहु आलम कि ये कुरान और हदीस की बरकत है कि अल्लाह हिफाजत भी करता है, अल्लाह ताकत भी देता है, वरना हमारे बस की बात नहीं है। मेरे साथ हमारे दोस्त लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दिन का सफर करते हैं, हालत खराब हो जाती है, या 24-24 घंटे हो जाते हैं पीठ बिस्तर पे लगाए हुए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ भी करते हैं कि जब तक जिस्म जान है, ताकत है, अल्लाह ताला कुछ काम अगर ले रहा है तो अल्लाह ताला इसको कबूल भी फरमा ले, और लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है, अकीदत है, अल्लाह ताला इसको भी बरकरार रखे और आखिरत में इसको नजात का जरिया बना दे। बस हमारी यही दुआ है, आमीन। मेरे भाइयों, मुझसे पहले आपने मुख्तलिफ उलमा की तकरीरों को सुना। अभी मुझसे ठीक पहले झारखंड की सरजमीन के नौजवान आलिम दीन शेख नूरुद्दीन साहिल साहब, गालिबन मैंने पूरी तकरीर नहीं सुनी, आखिर का थोड़ा सा हिस्सा मैंने सुना, गालिबन वो सहाबे किराम की अजमत पर आपके सामने खिताब कर रहे थे। उनके पहले झारखंड ही की सरजमीन से आए हुए शेख अबुल कलाम सलफी हफिज़हुल्लाह ने कयामत के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। आज मैं आपके सामने जो बात रखना चाहता हूं वो ये समझ लीजिए कि बस कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी है, उसी आयत को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है। अगर वो बात हमारी समझ में आ गई तो समझिए कि हमारी तकरीर कामयाब हो गई। तो आइए पहले कुरान करीम की उस आयत का तर्जमा और मतलब देखते हैं जो अभी मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी। यह आयत सूरतुल बकरा की है, कुरान के दूसरे पारे की आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो दाखिल हो जाओ, प्रवेश करो, एंट्री करो, फिस्सिल्मि इस्लाम के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप किसी मकान के अंदर दाखिल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ मकान के अंदर है और बाकी जिस्म बाहर है, ऐसा तो नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं करते, किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इस्लाम भी एक बिल्डिंग की तरह है, इस्लाम भी एक घर की तरह है, और इस घर में तुम्हें आधा अधूरा नहीं दाखिल होना है, इस घर में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और ऐ ईमान वालो तुम शैतान के तरीके पर न चलना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। वो छुप करके दुश्मनी नहीं कर रहा है, खुल करके दुश्मनी कर रहा है। भाई एक दुश्मन हमारा वो होता है, दुश्मन है लेकिन हमको मालूम नहीं है, उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। शैतान कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जो छुपा हुआ है, शैतान पहले दिन से हमारा दुश्मन है। हमारे बाप आदम को इसी ने जन्नत से निकलवाया, हमारी मां हव्वा को इसी ने जन्नत से निकलवाया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को
जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ को चखने पर इसने मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी ऐसा उनको लालच दिलाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। जन्नत के अंदर उनके कपड़े बदन से उतर गए, दोनों बरहना हो गए, नंगे हो गए, जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। शैतान हमारे बाप आदम से लेकर के हमारी मां हव्वा से लेकर के कयामत तक आने वाले हर इंसान का दुश्मन है, हर उस इंसान का दुश्मन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, जो दीन के रास्ते पर चलने वाला है। शैतान का काम ही है हमको बहकाना। शैतान तो वादा करके आया अल्लाह ताला से, शैतान खामोश नहीं बैठा है, शैतान वादा करके आया है। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। आय अल्लाह, मैं तेरे ज्यादातर बंदों को बहकाऊंगा। आय अल्लाह, आगे से भी बहकाऊंगा, पीछे से भी बहकाऊंगा, दाएं तरफ से भी बहकाऊंगा, बाएं तरफ से भी बहकाऊंगा। आय अल्लाह, हर तरफ से तेरे बंदों को बहकाऊंगा। व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन, और तेरे ज्यादातर बंदे तेरे नाशुक्रे हो जाएंगे। नाशुक्रे हैं कि नहीं? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सूरज के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, चांद की इबादत कर रहे हैं, पेड़ की इबादत कर रहे हैं, नदी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, सांड को देख करके, गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गाय का पेशाब पी रहे हैं, गाय का गोबर खा रहे हैं। आपके गुवाहाटी के अंदर औरत की शर्मगाह की मूर्त बनी, उसकी इबादत हो रही है, शर्मगाह की पूजा, शर्मगाह की इबादत हो रही है। इससे बढ़ करके अल्लाह ताला की नाशुक्री क्या होगी? पैदा करने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, ऑक्सीजन चलाने वाला, ऑक्सीजन देने वाला अल्लाह, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह, और अल्लाह की धरती पर रह करके अल्लाह की ऑक्सीजन में सांसें लेकर के इंसान शर्मगाह की इबादत कर रहा है। इससे बढ़ के नाशुक्री क्या होगी? अभी हमारे उत्तर प्रदेश में 12 साल पर हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार आता है, महाकुंभ के नाम से। अभी वो चल रहा है, बड़ी भीड़ है, अभी ट्रेनों में, रोड पर सफर करना बड़ा मुश्किल है। इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर सारे देश भर से संत साधु आए हुए हैं, मीडिया वाले खूब कवरेज दे रहे हैं। उसमें ऐसे भी साधु लोग आते हैं, ऐसे भी बाबा लोग आते हैं। कोई 10 साल से अपना हाथ ऐसे उठाए हुए है और उसी को बहुत बड़ी इबादत समझ रहा है। कोई नंगा हो करके, मादर जात बरहना है, नंगा है, बदन पर एक कपड़ा नहीं, शर्मगाह नजर आ रही है। औरत आती है, उस नंगे बाबा के आगे सजदा करती है, उसकी शर्मगाह को छू करके आशीर्वाद लेती है, और मीडिया वाले उसको कवरेज दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस मंजर को देख करके इंसानियत भी शर्मा जाए, इंसान भी शर्मा जाए कि ये क्या हो रहा है। शर्मगाह की इबादत हो रही है और इंसान नंगा घूम रहा है, और उसको दीन समझा जा रहा है, उसको सवाब समझा जा रहा है। ये सारे मनाजिर देखने के बाद क्या हमारे और आपके दिल में ये जज्बा पैदा नहीं होता कि ऐ अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा करम और एहसान है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम अपनी सूझबूझ से इस दीन को कबूल करते। बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग इसी मुल्क में रहते हैं, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे हैं, तौहीद कबूल नहीं कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते थे? ये तो तेरा करम है, तूने हमें मुसलमान बनाया है। कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, हमारे अंदर कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है? अल्लाह ने कौन सी ऐसी खास बात हमारे अंदर देखी, हमको मुसलमान बना दिया? ये बस उसका करम है, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है, वरना हम किस लायक है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो क्या कहेंगे? वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह,
तेरा करम और तेरा शुक्र है, तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा, इस्लाम की नेमत से नवाजा। ऐ अल्लाह, अगर तू हमको हिदायत न देता तो हमें ये हिदायत नहीं मिल सकती थी, हम इस हिदायत को नहीं पा सकते थे। ऐ अल्लाह, तेरा करम है कि तूने हमको हिदायत से नवाजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए पांचों टाइम की नमाज में हम बार बार अल्लाह ताला से क्या दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, तू सिराते मुस्तकीम पर हमको चलाना, अपने सीधे रास्ते पर चलाना, इस्लाम के ऊपर चलाना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर चलाना जिनके ऊपर तेरा करम हुआ, तेरा इनाम हुआ। ऐ अल्लाह, नबियों के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, सिद्दीकीन के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, शुहदा के रास्ते पर चलाना। ऐ अल्लाह, सालिहीन के रास्ते पर चलाना। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ऐ अल्लाह, उनके रास्ते पर तू न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, उनके रास्ते पर न चलाना जो भटक गए। ऐ अल्लाह, यहूद और नसारा के तरीके पर न चलाना। ये दुआ करते हैं हम सूरह फातिहा की शक्ल में, पांचों टाइम की नमाज में हर रकात में हम ये दुआ करते हैं। ये इतनी बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों इस्लाम, कि इस नेमत को हम बार बार अल्लाह से, इसीलिए कुरान में हमको ये दुआ सिखाई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ईमान वाले ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार, जब तूने इस्लाम की नेमत से हमको नवाजा, जब तूने हिदायत की नेमत से हमको नवाजा, ऐ अल्लाह, दोबारा हमको भटकने न देना, गलत रास्ते पे जाने न देना, शिर्क के रास्ते पर जाने न देना, कुफ्र के रास्ते पर जाने न देना। ऐ अल्लाह, जब तूने हिदायत की नेमत से नवाजा तो फिर हमारे दिल की हिफाजत करना। इसी झारखंड की सरजमीन पर, रांची बहुत मशहूर शहर है, झारखंड कैपिटल है आपके स्टेट की, नुसरत जहां नाम की एक लड़की, पांचों टाइम की नमाजी, रोजेदार, उलमा के बयान सुनने वाली, एक दीनी बैकग्राउंड, एक रिलीजियस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाली लड़की मुर्तद हो जाती है और नुसरत जहां से निशा सिंह बन जाती है। कभी आपने सोचा कि ये वाकयात क्यों हो रहे हैं? आपके लिए तो एक न्यूज है साहब, अखबार में खबर आ गई, हमने एक न्यूज की तरह, एक समाचार की तरह सुन लिया। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी कौम की कोई लड़की निशा सिंह बन रही है नुसरत जहां से, तो पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है। पूरी कौम के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आप अपने दीन की अहमियत भी अपनी कौम की बच्चियों को न बता सके। ओ साल में एक बार जलसा करा करके अपनी लड़कियों को दीन सुनाने वालों, तुम्हारी बेटियां अगर दीन की अहमियत को जानती, अगर इस्लाम की नेमत को जानती, तो कोई नुसरत जहां आज निशा सिंह न बनती। इस्लाम को जाना ही नहीं हमने, इस नेमत की कद्र कीमत को जानती अगर वो औरत, तो कभी मेरे प्यारे साथियों इस्लाम को छोड़ने की जुर्रत न करती।